नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं। जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन बुध प्रधान दिन हो, थोड़ी सी चीनी खाकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का बड़ा ही प्यारा विषय है, वो है दांतों की सफाई रखें और अपनी किस्मत को चमकाएं। बहुत अच्छा विषय है। दांतों का किस्मत से क्या कनेक्शन है, आज हम बताने वाले हैं आपको। किसी भी व्यक्ति के लुक और पर्सनैलिटी, दांतों का योगदान उसमें बहुत ज़्यादा होता है। दांत अच्छे हो, लुक अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, इसलिए दांतों का बड़ा महत्व है। दांत सुंदर हों तो चेहरे पे चार चांद लगा देते हैं। दांतों का रिश्ता बुध ग्रह से होता है। अगर बुध ग्रह कुंडली में शुभ हो तो दांत अच्छे होते हैं, और बुध ग्रह अगर शत्रु राशि में हो, यानी मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, कर्क राशि में अगर बुध ग्रह बैठा हो तो दांत सुंदर नहीं होते और दांत अच्छे नहीं होते। तो इस तरह से दांतों का रिश्ता बुध ग्रह से होता है। इसलिए जब इंसान की बुद्धि मैच्योर होने लगती है ना, परिपक्व होने लगती है, वो बुद्धिमान हो ही जाता है ना, क्योंकि वो बच्चे से उसकी बुद्धि परिपक्व होना शुरू करती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है प्रौढ़ावस्था से पहले, जवानी में, उसकी बुद्धि मैच्योर होती है और वो परिपक्व होती है। तो उसी समय अक्ल के दांत निकलते हैं। सुना नहीं कि दांत अक्ल के दाढ़ निकल आई है, ये बुद्धिमान हो गया है ना? क्योंकि उसको क्या कहते हैं, जो दांत आखिरी में दो दांत होते हैं ऊपर नीचे वाले जो निकलते हैं, उन्हें बुद्धि के दांत कहते हैं। बुद्धि के अकल की दांत बोलते हैं, है ना? बोलते हैं क्यों? इसी तरह से दांतों का रिश्ता बुद्धि से होता है, और जिसके दांत अच्छे होते हैं उसका दिमाग तेज होता है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है, वह अक्लमंद कहलाता है। दांत चमकीले होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। जिसके सुंदर मुस्कान होती है, मुस्कुराहट सुंदर कैसे होती है? मुस्कुराहट तब होती है जब सुंदर सुंदर मोतियों जैसे दांत अंदर से दिखाई दे और वो मुस्कुराए, स्माइल करे, तो वो मुस्कान अच्छी होती है। जो दांत निकालकर सुंदर तरीके से हंसता है, समझो उसका बुध ग्रह बलवान है। और जब कुंडली में बुध ग्रह बलवान होता है तो उसकी बुद्धि अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, धन कमाने का योग बनता है ना? और वो इंटेलिजेंट होता है, नौकरी अच्छी मिलती है उसको। दांतों का कारक बुध ग्रह ही होता है, जो सारी चीजें अच्छी कर देता है। बुध ग्रह जो होता है वो दांतों का कारक है, लेकिन बुध ग्रह का शत्रु कौन होता है? बुध ग्रह का शत्रु होता है गुरु ग्रह। अब देखिए इस बात को, गुरु ग्रह का कारक क्या है? मिठाई है, चॉकलेट है। अगर मिठाई चॉकलेट रात को खाते हैं और सोते वक्त दांतों को धोते नहीं है, उसमें दांतों में मिठाई या चॉकलेट लगी रह जाती है, तो क्या होता है? दांत सड़ने लग जाते हैं, दांतों में कीड़े पड़ने लगते हैं। क्योंकि गुरु जो होता है वो बुध ग्रह को खराब करेगा ना, बुध का शत्रु है, तो दांतों को खराब करेगा, कीड़े लगाएगा। इसीलिए कहते हैं रात को दांत मांज के सोना चाहिए, ब्रश करके सोना चाहिए, ताकि अगर कोई मीठा मीठा लगा हो तो दांत खराब ना हो। तो इसी तरह से बुध ग्रह को बलवान करके दांतों को अच्छा करे, और दांत अच्छे हो तो बुध ग्रह बलवान करते हैं। तो बुध का कारक दांत होता है, जो बुद्धिमान बनाता है, अक्लमंद बनाता है, नौकरी व्यापार सब कुछ अच्छा करता है। पैसे जमा करने की प्रवृत्ति होती है, धन रुकता है, टिकता है। बुध ग्रह धन को रोक के रखता है, आपको धनी बनाता है। ये सब बुध का कारक, इसलिए दांत अच्छे होंगे तो किस्मत भी चमकेगी। तो बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, दांतों को कैसे चमकाएं, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन अब शुरू करते हैं राशियों के सिलसिले को। सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, काम में रुकावट से घबराना नहीं है, बस थोड़ा धैर्य रखो, बनेंगे काम बनेंगे, धन लाभ भी होने वाला है। पीपल के पेड़ पे दीपक जलाते रहना। वृषभ राशि वालों, सावधान सावधान, धोखे से बचना पड़ेगा। यात्रा पर मत जाना, खतरा है। काजल का तिलक लगा लो,
सब ठीक हो जाएगा, धन लाभ हो जाएगा। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी में बदलाव के संकेत मिलेंगे। काम सही दिशा में नहीं हो पाएगा, और अगर आपका काम सही दिशा में हो तो आपको तब भी विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, ये बात को ध्यान रखें। एक लौंग अपने पास रखना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। दांतों को सुंदर बनाना है और बुद्धि को अच्छा करना है, तो दांतों की सफाई बहुत अच्छी होगी, और जब दांतों की सफाई होगी तो किस्मत भी चमकेगी। देखिए, आपने सुना होगा एक फल आता है लाल रंग का, छोटा छोटा, बड़ा प्यारा, बच्चे बड़े पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं, स्वादिष्ट होता है, स्ट्रॉबेरी। अरे स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम भी तो बनती है। हाँ, वो दांतों को चमका देती है और बुध ग्रह को बलवान कर देती है। कैसे? स्ट्रॉबेरी ले लेंगे 2-3, अच्छे से मसल करके उसका पेस्ट बना करके दांतों में मंजन करके रगड़ेंगे, तो पता है क्या होगा? दांत सफेद सफेद, सुंदर सुंदर, चमकदार बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में होता है साइट्रिक एसिड, जो दांतों को सुंदर बना देता है। इसी तरह बुध ग्रह का कारक पालक होता है। पालक की सब्जी, हाँ, पालक बुध ग्रह का होता है। पालक के रस में नारियल का तेल और काले तिल मिला करके अगर दांतों को रगड़ा जाए तो दांत सुंदर हो जाते हैं, बुध ग्रह भी बलवान हो जाता है और पूरी तरह से दांत सुंदर सुंदर साफ होकर चमकने लगते हैं। तो क्या होता है भाई, आप अक्लमंद बन जाओगे, बुद्धि तेज हो जाएगी, बुध ग्रह बलवान हो जाएगा। इस तरह से दांतों को चमकाएं, खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेर करके लोगों को खुश भी करे और बुध ग्रह को भी बलवान करे। चलिए आगे लेते हैं, 3 और राशियां सुनाते हैं, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, नौकरी में सारे काम आपके अच्छे होने वाले हैं। माता पिता का ख्याल रखना ही पड़ेगा, तब आपको अचानक लाभ हो सकता है। गुलाब का फूल अपने पास रखना, दिन भर काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, अरे चिंता छोड़ो, पक्के इरादे से आगे बढ़ो। इरादे से आगे बढ़ोगे तो आपके काम भी पक्के बनेंगे, पढ़ाई भी अच्छी होगी। हनुमान जी का पूजा करने से सारे काम बनते हैं। कन्या राशि वालों, आलस बहुत है, काम में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दो। धन लाभ का योग बन रहा है, 2 तुलसी के पत्ते खा लेना। अब मेल लेने की बारी आ गई। ये मेल आया है कानपुर उत्तर प्रदेश से प्रमेंद्र कुमार का। प्रमेंद्र, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 94। पढ़ाई अच्छी हो जाए और मेरी जॉब किस सेक्टर में लगेगी, कौन से फील्ड में जाऊं, मुझे बताओ एस्ट्रो अंकल। प्रमेंद्र, आपके लिए कहा गया है कि आपको कॉमर्स लेके पढ़ना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स लेके पढ़ना चाहिए। बुध ग्रह आपका कारक है, तो आपके लिए जो है आप कंप्यूटर संबंधी कोई पढ़ाई कर सकते हैं, MBA MCA कर सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई को अच्छा करने के लिए 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष हरे धागे में गले में धारण करें, गणेश जी की पूजा पाठ करें। और आपके लिए कहा गया है कि आप अगर एक दुर्वा घास की माला बना के हर बुधवार गणेश जी को चढ़ाएंगे तो आपके लिए 5 बुधवार चढ़ाने के बाद आपका जो है दिमाग तेज होने लगेगा, पढ़ाई अच्छी होगी। लेकिन तुलसी और शहद का बुधवार को सेवन करते रहना। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं दांतों को चमकाएं और किस्मत भी चमक जाएगी। और बस सुंदर सुंदर आपके दांतें होंगे तो आपकी मुस्कुराहट अच्छी होगी, लोग आपसे खुश रहेंगे। जब लोग खुश रहेंगे तो आपके काम करेंगे, काम बनते जाएंगे। और बुद्धि अच्छी होती है तो नौकरी व्यापार सब अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छी होती है। तो बुध ग्रह को बलवान करने के लिए दांतों को चमकाएंगे, दांतों का किस्मत करेक्शन है। तो हल्दी समझते हैं ना, हल्दी से दांतों को मालिश करके भी किस्मत चमका सकते हैं। देखिए, दांतों में कीड़े लगने से बचाता है हल्दी। क्या करेंगे, आधा चम्मच या 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी लेकर के उसमें पानी मिलाकर हल्दी का पेस्ट बना लेंगे, उससे मंजन करेंगे। और इसके अलावा
हरी मूंग की दाल बुध ग्रह की होती है, उसको पीस करके उसमें थोड़ा लौंग का तेल या लौंग मिला करके दांतों की मालिश करेंगे, मसूड़ों की मालिश करेंगे तो दांत बड़े सुंदर हो जाते हैं और बुध ग्रह भी बलवान हो जाता है। हाँ, तो ये कर लेने से बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बारी तो दिलचस्प बात की आ गई। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घुटनों का, पैरों का दर्द वर्द होता है, जो गठिया रोग बन जाता है, फिर चल फिर नहीं पाते हैं। तो गठिया रोग जो है वह, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, गाजर होता है ना, गाजर, सब्जी वाली गाजर, उसका नियमित रूप से सेवन करने से गठिया रोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, जल्दीबाजी में नौकरी बदलने का फैसला ना लें, स्थान बदलने की कोशिश ना करें। अभी यहीं पे सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कोई चिंता नहीं, प्रभु की बड़ी कृपा है। पीपल पे दीपक जला देना। वृश्चिक राशि वालों, मम्मी पापा को दिए वचन को निभाना पड़ेगा। जो आपने बोला है उसे करके दिखाना पड़ेगा। पढ़ाई या काम सब ठीक करो, अच्छा लाभ मिलेगा। गणेश जी को 4 लड्डू चढ़ा देना। धनु राशि वालों, पढ़ाई में कम नंबर आए हैं, निराश मत हो, पढ़ाई और तेज कर दो। और जो लोग करते हैं नौकरी व्यापार, उनके लिए धन मिलने वाला है, प्रभु की बड़ी कृपा है, आप निराश ना हो। गुड़ रोटी दान करना, सारे काम बनेंगे। तो बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आगे, बुधवार का एग्जाम है तो क्या करेंगे? छोटी इलायची, हरी वाली, तुलसी पत्र मिलाकर खा लेंगे और पानी पीकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकलेंगे, हरा रुमाल लेकर के। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन बुधवार का वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 10:30 से 12 बजे तक जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे तक है, कोई भी नया काम ना करें, काम खराब हो जाएगा और सब काम बिगड़ जाएगा, इसलिए करना ही मत। लेकिन बात हम उनकी करेंगे जिनका जन्म 19 तारीख या बुधवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बड़े साहसी, लंबे, मोटे, ताजे, अच्छी सेहत वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, चोटी पे नंबर 1 पोस्ट पे पहुंच जाते हैं बुद्धि लगाकर। देर या सवेर हर काम उनके बनेंगे। लेकिन ऐसे लोग पुलिस, सेना, होटल लाइन में, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में, तकनीकी, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, बैंकिंग, इंश्योरेंस के सेक्टर में जाएंगे तो बहुत पैसे कमाएंगे। शिव पूजा करते रहें, दूध का दान करते रहें, सारे काम बनते जाएंगे। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। कच्चा केला और केला, देखिए, एक पका हुआ केला होता है और सब्जी वाला एक कच्चा केला होता है। पका हुआ केला तो गुरु का हो गया, लेकिन कच्चा केला और केले का छिलका जो हरा वाला होता है वो बुध ग्रह का होता है। दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कैसे? कच्चे केले और केले के छिलके में क्या होता है? उसमें होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, और जो दांतों के दाग धब्बों को मिटाता है। यानी उसका रस निकाल करके सप्ताह में 2-3 बार अगर हम दांतों की मालिश करें तो दांत चमकदार हो जाते हैं, दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। और बुध ग्रह भी बलवान होता है तो किस्मत भी चमकती है। हाँ चलिए, आज आपने जान लिया भाई बुध ग्रह को कैसे बलवान करना है और दांतों का बुध ग्रह से क्या कनेक्शन है। क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई किसी अच्छे आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, कोई शादी का रिश्ता पक्का कराए, तो दांत वात सब अच्छे से ब्रश करके जाना चाहिए, तब काम बनते हैं। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 राशियां बची है, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, काम धीरे धीरे बनेंगे, चिंता मत किया करें, खुश होने का मौका आपको मिलेगा। भाई प्रभु की बड़ी कृपा है, थोड़ा सा गुड़ खा लेना, सारे काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, नया दोस्त, नए व्यक्ति कोई आपको मिलने वाला है और वो बहुत ही अच्छा होगा। कोई जरूरी काम आपके कर देगा, आपकी सहायता करेगा, उनकी मदद से तुम्हें खुशी मिलेगी। गले में काला धागा पहन ले। मीन राशि वालों, अभी सभी आपकी मदद करने वाले हैं क्योंकि अब अच्छा समय आ गया है ना, सब मदद करेंगे आपकी। धन लाभ का योग बनेगा। पालक के साग का तिलक लगा देना, रस निकाल करके
सारे काम दिन भर बनते जाएंगे। तो भाई ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गणेश जी आए हैं, गणपति बप्पा मोरिया, जय गणेशा जय गणेशा। लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी को बुरे बुरे सपने ही आते रहते हैं, बुरे बुरे सपनों से परेशान रहता है। तो क्या करना चाहिए? चांदी के 4 कील ला करके अपने पलंग या चारपाई के चारों कोनों में अगर ठोक दिया जाए तो बुरे बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। इसका प्रयोग कर देना। तो हजारों मेल भेजा। ये मेल आया झारखंड गिरिडीह से राहुल चौधरी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/9/90। इनको जॉब नहीं मिल रही है। एस्ट्रो अंकल जॉब के बारे में बताओ, कैसे करियर अच्छा हो। बेटे आपके लिए कहा गया है कि जॉब के लिए शनि कारक होता है, बुध ग्रह कारक होता है। आपको जो कोशिश करने पे बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब मिल सकती है। आपको क्या करना चाहिए? गाय की सेवा करें, हरा चारा खिलाएं। आपके लिए दुर्वा घास गणेश जी को चढ़ाएं, गणेश जी की पूजा पाठ करें। और आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि बुधवार को ही आपका मेल भी ले रहे हैं। बुध ग्रह को बलवान करने से बहुत अच्छी जॉब आपकी लगेगी। ओम बुद्धाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जॉब बहुत जल्दी लगेगी। गले में हरे धागे में एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना। बच्चों आपके मन में सवाल है, पूछ सकते हो, लेकिन वही है, पूरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पूरा भेजो भाई। जन्म स्थान, डेट, टाइम सब पूरा भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। लेकिन गणपति बप्पा क्या कहने आए? गणपति बप्पा कहने आए हैं कि जो मेरी पूजा पाठ करेगी उसकी याददाश्त में बड़ा तेज कर देता हूँ। अगर बादाम चढ़ा करके गणेश जी को उसका सेवन किया जाए तो याददाश्त बड़ी तेज हो जाती है। हाँ, लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, मोनो जरा बताओ कि अगर सूखा पड़ जाए या कहीं बाढ़ आ जाए तो दोनों में क्या अंतर होता है? मोनो सर मैं बताऊंगा। सर इसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। टीचर ने कहा अच्छा वो कैसे भाई? सर देखिए, जब सूखा पड़ता है तो नेता जमीन पर गाड़ी लेकर घूमते हैं, देखने आते हैं ना कैसे सूखा पड़ा। और जब बाढ़ आती है तो नेता हेलीकॉप्टर में घूमते हैं आसमान में। इस तरह से दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हंसते साथे आज का सफर यूं ही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।